नमस्ते मित्रों। तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपने अब तक के चेक पॉइंट्स देख लिए, यहाँ तक हमने सब कुछ अचीव किया है। तो आपको बता दूं क्या अचीव किया है। हमने धोती, उन पर ज्वेलरीज, बेल्ट के इशू और साथ ही साथ हेयर की फ्लेक्सिबिलिटी, ज्वेलरी में ये मोतियों की माला, ऊपर गोल्डन हार, जनेऊ और ये खीश, ये सब हमने अभी अचीव कर चुके हैं। और उसके चलते हमने उनको अचीव करने के लिए जो एनिमेशन किया है वो भी एक उसी का हिस्सा है। तो यहाँ पर अब आगे क्या, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ये है कि हमें यहाँ से जो आगे का जो रास्ता है उसमें ऐसा करना है कि जब यहाँ से ये ऐसे रिलैक्स हो, यानी समझो कि जब रिग जागे यहाँ से तो वो है यहाँ पर 50, ठीक है। तो 50 से 74 तक एक वॉक पोज आता है। एक ये फाइल चाहिए कि 50 के बाद से आगे का पोज कुछ ऐसा हो कि वो भीमसेन हमारे हाथों में अपनी गदा उठाएं। प्रॉब्लम ये है, उसमें ही प्रॉब्लम, जब हमने गदा बनाई थी, जो मेज़ बनाया था, उसमें इशू ये था कि हमने उसे कंसेप्ट के को ध्यान में रख के एक बेस बनाया था। तो उसका जो असली स्ट्रक्चर है वो हमने फाइंड नहीं किया। यानी कि यहाँ पर पिंच है, यहाँ डिटेल्स है, यहाँ पर भी डिटेल्स है, वो हमने यहाँ नहीं बनाई। तो हमें वो बनानी पड़ेगी, हमें उसे सुधार कर इस पर बिठाना पड़ेगा। और यही नहीं, हमें उसके बाद वैसे तो हम वो डिटेल बाद में भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट प्रायोरिटी इस गदा पर रिवर्क करने की ये है कि जब भीम से दोनों हाथों से गदा को पकड़ेंगे या किसी भी एक हाथ से भी पकड़ते हैं, तो जब उनकी मुट्ठी बंद होती है तो ये जो उनका जो स्टेम है गदा का, ये वाला, उसमें यहाँ हो तो अलग साइज है, यहाँ पर हो तो अलग साइज है। तो ऐसा होना चाहिए कि उनकी उंगलियों की टिप एटलीस्ट इसकी पूरी सर्कल को कवर करे, टिप तक का टच हो, फिंगर टिप टू थंब टिप, ये सर्कुलर या ये सर्कमफेरेंस कवर होना चाहिए। तो इधर वो साइजिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे गदा को और बड़ा बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाऊँगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि गदा थोड़ी सी और इतनी बड़ी होती तो उसके कोई मायने होते। और उसको चल के मैं ऐसे रखता हूँ कि उसे भी अप्लाई कर देते। तो मैं ये गदा को ऐसे साइज़ में मैंने तो कर दिया, लेकिन डिज़ाइन अभी सुधारनी है। तो डिज़ाइन को हम सुधारेंगे सून, जल्दी एग्जैक्ट डिज़ाइन हम बनाएंगे और उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको उससे वंचित नहीं रखूँगा, बट प्रायोरिटी ये है कि इसे एटलीस्ट वैसा बनाएं एज पर साइज कि यहाँ हमारा होल्डिंग हैंड जो पोर्शन है वो सही ग्रिप, हम उसका जो ग्रिप पोज जो है वो बना सकें। तो ज़रूरी है कि इसकी जो थिननेस या थिकनेस वैसी हो कि हम एटलीस्ट गदा को इस पोर्शन से, देखिए मैं मार्क करता हूँ, इस पोर्शन से इस पोर्शन के बीच में दोनों हाथ भीमसेन के हैंडल होने चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ तक। तो क्या होता है ना कि यहाँ तक एग्जैक्ट नहीं आता, यहाँ तक आता है, क्योंकि सामने वाले की भी गदा लग सकती है यहाँ, तो यहाँ पर लग सकती है। तो आमतौर पे क्या होता है ना कि लोग गदा का ये हैंडल थोड़ा बड़ा भी बनाते हैं, लंबा बनाते हैं, ताकि सामने वाले की गदा तुरंत बॉडी तक ना पकड़े या हाथों तक ना पकड़े, थोड़ा दूर पकड़ सकते। लेकिन उसमें कभी कभी मैंने नोटिस किया कि वो स्ट्रक्चरली इम्बैलेंस लगता है।
मांगा लगता है, एनिम लगता है। तो मुझे यहाँ मैं एनिम नहीं बना रहा, ना ही मांगा टाइप बना रहा हूँ। मुझे उसे वैसा बनाना है कि एक प्रैक्टिकल रेसलर किसी वजनदार वेपन को वन साइडेड हैवी वेपन को अपने बॉडी के साथ मैनिपुलेट करता है, यील्ड करता है, तो उस वेपन की भी एक बॉडी वॉल्यूम और कहते हैं एक स्विंग वॉल्यूम होती है। उसको देखकर ही, स्विंग किए बगैर ही उसको देखकर ही पता चल जाए कि ये गिरेगा किसी पर तो क्या हालत होगी। तो वो स्ट्रक्चर इस पर दिख कर आना चाहिए, वैसे ही वो बॉडी के साथ सूट भी करना चाहिए। और उसके चलते बॉडी, जो भी बॉडी इस स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग वेपन को उठाए, तो वो ऐसी ना लगे कि वो मजदूर की तरह उठा रहा है उसे, ऐसे लगना चाहिए कि एक वॉरियर की तरह उठा रहा है, या फिर उसके लिए कन्वीनियंट है टू होल्ड और टू किक और टू यील्ड और टू स्विंग। तो वो लेवल ऑफ थिंकिंग रखते हुए मुझे इसमें कुछ रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो डिटेल मॉडल वाले वीडियो में डाल दूंगा, जो इन बिटवीन कभी आ जाएगा जब तक ये हम इसके रीडिंग को पूरा करेंगे। लेकिन इस बेस मॉडल से हम अपनी रीडिंग को पूरा कर सकते हैं, इस बेस मॉडल से हम अपने जो अचीवमेंट्स है वो पूरा कर सकते हैं। बट इस ही बेस मॉडल पर हमें वो ट्वीकिंग छोटी मोटी करनी है जिससे ये फाइनल होगा। अभी सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल वर्क होता है कि हमारा जो भी जो डिज़ाइन है, फिस्ट है, सॉरी जो फिस्ट है, जो इस हैंडल को सर्कमफ्रेंस करेगा, होल्ड करेगा, तो वो सही ग्रिप के लिए लायक है, तो ये वेपन उस ग्रिपिंग के लिए लायक है या नहीं, वो देखना है। तो उसके पहले अब ये एनिमेशन सही है, मैं इस पर और रिसाइकल या ओवरराइट करके सारी चीज़ें नहीं मेस करना चाहता, इसलिए इसका एक नया फाइल बनाएंगे जिसमें अदर मॉडल के बदले हम लिखेंगे विथ मेस मॉडल 03 और ये होगा 76। ठीक है, यहाँ से वो सीक्वेंस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मुझे पहले इसे ठीक करना है। तो बेसिक लॉजिक होता है, हम मैनिक्विन या किसी भी स्टफ को देखते, कुछ कैरेक्टर या कोई टॉय को देखते, तो हम ये उसके साथ जो वेपन्स या एक्सेसरीज आती हैं, तो हमने उसके जो फिक्स्ड फॉर्म फीस्ट को देखते हैं जिसमें वो एक्सेसरी फिट हो जाती है जस्ट प्लग करके। तो वैसा ही कुछ हम यहाँ टेस्टिफाई करेंगे, मतलब ट्राई करेंगे कि हम वो टेक्निक से भी पहले पता करेंगे कि स्ट्रक्चरली कैसा है। तो एक ही हाथ पर वो काम करने के हिसाब से इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ से ये सारे कीज निकाल देने हैं, सो इट विल बी मच मोर ईजी टू हैंडल। ओके, और मुझे इसको ओवरराइड भी करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स ये ओवरराइड करने जैसा होगा। सो फॉर दैट फर्स्ट मैं वो सब कर लूँगा, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल वो चीज़ नहीं करनी, मुझे सिर्फ ये देखना है। ठीक है, यहाँ से जो की है उसे मैं शिफ्ट डी करके मैं अभी के लिए तो समझिए कि 170 तक ही रखता हूँ। ओके, सो इट विल बी स्टेबल। अफकोर्स ये पार्ट बेक्ड है, जो चीज़ें आपको मूवेबल दिख रही है वो बेक्ड है, तो उसमें तो आपको तो यहाँ पर भी वैसा रखना पड़ेगा। सो विल डू दैट लेटर, बट अभी के लिए मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है यहाँ पर, देखिए यहाँ से ऐसे ही। ठीक है, तो दिस इज गुड। अब क्या करना है कि मुझे यहाँ पर टेस्ट करना है। ये 50 फ्रेम पर रेंज क्लोज करके हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि भाई ये बेंड होके बंद होता है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल की सारी उंगलियाँ जो है उनको मुझे इंडिविजुअली स्केल करना है। ठीक है, तो उसके भी पहले मुझे पहले जो हमारा जो मेस है उसे ऑपरेट करना पड़ेगा, विच माइट बी समथिंग 90 या -90 तो यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर भी उसे ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, देखेंगे कैसे पॉसिबल होता है। तो
जब यहाँ पर आता है, यहाँ ऐसा है, अगर मैं इस लेवल पर देखता हूँ, ठीक है, इस लेवल पर मुझे यहाँ पर कितनी हाइट, कितने पोजीशन पर अगर मेरे इमेज को रखना है, और मैं अगर फिंगर को स्केल और रोटेट और एडजस्ट करके देख लूँ तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा वो देखना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि इंडिविजुअली पहले तो रोटेट करना है, तो ये इधर आएगा, उसके बाद इंडिविजुअली स्केल करना है, तो स्केल में ये बेंड हो जाएगा, तो एक ये हो गया। उसके बाद इसे बंद कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसे तो यहाँ पर इसी तरह यहाँ, ठीक है, ये छोड़ दो। उसके बाद इसे, तो ये भी ठीक है, at least it is acceptable, but we have to see what this part can do। यहाँ जब मैं अभी, ये ऐसे काम कर रहा है, देखिए, तो क्या है ना कि ये कन्वीनियंटली सही नहीं दिख रहा है, बट अगर देखें ये ऐसे है, और उसके बाद फिर ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो जैसे कि ओके, और ये थोड़ा सब कुछ टच होगा तो अच्छा है, थोड़ा इंटरसेक्ट होगा तो भी चलेगा, बिकॉज इट विल एक्सप्रेस कि ये उसके साथ स्क्वॉश हो रहा है स्किन, वो कुछ गलत नहीं है, बट वो भी ध्यान से करें। अगर ये सही है, देखिए ये सही है तो ठीक है, कुछ गैप्स है, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स है, बट इफ वी सी तो ठीक है। मैं यहाँ से ऐसे भी कर दूँ तो भी ठीक है, ये ऐसे भी कर दूँ तो भी ठीक है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ से ये ऐसे भी करना है तो भी ठीक है। सो इट्स ओके। तो यहाँ ना बहुत ट्विस्ट क्रिएट होने वाला है, बट अभी के लिए अगर मैं देखूँ तो ये बहुत फोर्सफुली होल्ड करते हैं तो ठीक है, बट अगर ऐसे रखिए तो इट इज एग्जैक्ट व्हाट वी आर सीकिंग। अब वही चीज़, ओके, मैं यहाँ पर की दे देता हूँ इसको, तो यहाँ पर ये जो इतने जो टूल्स हैं, शिफ्ट एंड सेलेक्ट, इतनों को की देना है मुझे, तो यहाँ पर मैं की दे देता हूँ, रोटेशन एंड स्केल, ठीक है, और यहाँ पर मैं उसे शिफ्ट डी करके यहाँ पर लाता हूँ, दिस इज ओके। तो यहाँ क्या करूँगा कि यहाँ अब ये जो है ये 35 पे इधर था, ठीक है, तो उसे भी की दे देते हैं और जस्ट फॉलो करें, ओके, और 45 पे यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है, यस, यहाँ पर ठीक है, और उसे की दे देते हैं। सो नाउ यहाँ से अब क्या करना है कि हमें इनको और थोड़ा छोटा करना है। तो पहले तो फोल्ड्स में ये सब सही हो गया,
ठीक है। तो क्या होगा ना कि ये थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, तो फिर से इसे मैं यहाँ रखता हूँ। ओके, और फिर से की दे देता हूँ, और यहाँ पे अब ठीक है, ये भी कन्वीनियंट है। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर, यहाँ पर ठीक, तो यहाँ से ओके, ये ठीक है। जी, यहाँ से ये थोड़ा सा इसके थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है ना कि ये कन्वीनियंटली बैठ रहा है, और यहाँ पर मैं उसे ईज भी दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से निकाल। ठीक है, अब अगर मैं इसे हाइड करता हूँ और चेक करता हूँ, तो अच्छा, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ठीक है, ये ट्विस्ट खराब है, तो उसे सुधारना पड़ेगा। ये ठीक है। ओके, ओके, ये मुझे ठीक लग रहा है, या फिर इसे भी, यस, यहाँ पर। ओके, तो ये देखिए, यहाँ से जब खुलता है तो यहाँ पर है। ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक है, यानी ये काफ़ी है ऑफकोर्स, बट यहाँ मुझे ये थिन लग रहा है, तो यहाँ हमें काम करना पड़ सकता है फ्यूचर में, तो हम देखेंगे उसे भी। लेकिन ये एक कंसेप्चुअल आइडिया है कि ये ऐसे गधा पकड़ेंगे। अगर इसका ब्लाइंड टेस्टिंग करें सपोज, ठीक है, तो ये तो हमने करेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैं इस गधा से रिलेटेड जितनी भी कीज़ है वो निकालता हूँ, और सिर्फ गधा को, यानी 50 पे यहाँ लाता हूँ, ये मैं हाइड करता हूँ, और यूं ही इसे मैं ऐसे रख के देखता हूँ, तो क्या ये उस फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई भीमसेन है, कंधे पर गदा तो रखेंगे, वरना भीमसेन की गदा गदा नहीं रहेगी। तो यहाँ रखना एक लेवल पे, दैट्स वेरी वेरी मच हार्ड। ठीक है,
जी हाँ, तो कुछ ऐसे, तो ये ऐसे लगना चाहिए ना भाई कि इनकी गदा है, और शोल्डर और इस सब पे फिट होनी चाहिए, राइट। तो ये वो कन्विंस्ड, आई एम कन्विंस्ड ये सही है। हाँ, ये हिस्सा थोड़ा सा मोटा करूँगा ताकि ज़्यादा भी कहते ना डेलिकेट ना लगे ये हिस्सा, ये भी हिस्सा एक है। दोनों हाथ कन्वीनियंट है उस चीज़ के लिए, तो मुझे बस इसे ऐसे रखना है तो अच्छा रहेगा। सो यही था हमारा आइडिया कि भाई ठीक है। सो यही वो आइडिया था और मैं इसे ऐसे यूज़ करूँगा ज़रूर, और हम इसे भी सुधारेंगे अगले वीडियो में। तो ये बताएं कि कैसा रहा, पहले के सारे वीडियोस कैसे लगे आपको, और इस पर मुझे डिटेल्स बनाकर फिर इस मेज़ को रिग करना चाहिए, या डिटेल के बगैर इसे करके फिर बाद में मैं असली मॉडल को रिप्लेस कर दूँ और मॉडल को बनाऊँ डिटेल में, और फिर तो ये आप मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब सब कीजिए, क्योंकि आपके ही रिस्पॉन्सेस, लाइक्स, शेयरिंग, कमेंटिंग, इन सब से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा और ऐसे और टॉपिक्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स, सॉल्यूशंस, इवन क्वेश्चंस ढूंढ निकालूंगा। आपके ही सबके हेल्प के सहारे में यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे जाना चाहता हूँ ताकि और सारी चीज़ें बता सकूँ। देखिए, हम लोग ने अब तक इतना कुछ अचीव किया कि एक कैरेक्टर से हम क्या क्या माइन्यूट चीज़ें विदाउट एनी पॉसिबल एड ऑन, हम मतलब डिपेंडिंग ऑन एनी एड ऑन हम इतना कुछ कर पाए। तो सोचिए आगे क्या क्या करना बाकी है, और उसमें आप सबकी हेल्प चाहिए टू एनकरेज और टू पुश मी लिटिल हायर फॉर सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, कमेंट्स, जिससे मैं व्यूज़, जिसके थ्रू आपके और सारे सवाल जो हैं दिमाग में वो मैं सॉल्व कर सकूं। तो स्टे कनेक्टेड, ट्राई टू कनेक्ट मी, और आगे इन सब चीज़ों के लिए और डिटेल में सीखना है, इससे भी ज़्यादा डिटेल में तो मैं सिखाता हूँ। आप कांटेक्ट करें ऑनलाइन, जैसे हम कन्वीनियंट होगा आपको वैसे हम शेड्यूल करके सीखेंगे। सो डू ज्वाइन एंड कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑलवेज। बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारा थैंक यू फॉर encouraging or giving me that power so I can reach till here। और एक ऐसे आखिरी रिगिंग पॉइंट पर मैं आके खड़ा हूँ जिसके कुछ वीडियोस शायद आपके लिए बहुत काम में आएंगे, और भी लोगों ने बनाया, बहुत अच्छे से बनाया, मैंने भी वहीं से सीखा है। तो मैं चाहता हूँ कि उसे कितना सिंप्लीफाई करूँ कि आपको बस ये समझना है कि मुझे कहाँ क्या काम करना है। मैं आपको उस चीज़ को आपके सामने अपने ऊपर ट्राई करके दिखाऊँगा। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हुए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।